अब हम डिस्कस करते हैं होम टैब को। होम टैब में सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड आता है जिसमें हमारे पास बेसिक ऑप्शंस हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर की। अब यहाँ पर मैंने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है वो है B2। इस पे मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। अब एक्सेल में मैं क्लिपबोर्ड पे जाके इसको कॉपी करूंगी, तो ये जो इसके सराउंडिंग इसका बॉर्डर जो है वो एनिमेटेड चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है कॉपी के लिए। अब मैं इस वाले सेल में जाके इसको पेस्ट कर दूंगी। अब इस सराउंडेड बॉर्डर का स्टिल मतलब है कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है कॉपी के लिए, मैं इसको कहीं और भी पेस्ट कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको कट करती हूँ तो ये यहाँ पे इंस्टेंटली रिमूव नहीं हुआ। एक्सेल शीट में जब आप सेलेक्ट करते हैं कोई सेल को और उसको कट की ऑप्शन, कट का बटन प्रेस करते हैं, तो वो वहां से रिमूव नहीं होता जब तक आप उसे पेस्ट नहीं करते। मगर वर्ड में क्या था कि हम जैसे ही कट करते हैं वो वहां से रिमूव हो जाता है। मगर जब मैं इसको यहाँ पर जाके पेस्ट करूंगी तो फिर वो यहाँ से रिमूव हुआ है, अदरवाइज वो वहीं पर ही प्रेजेंट है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर्स के लिए यूज होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ इस सॉफ्टवेयर में जो है अगर आप कट करते हैं तो वो इंस्टेंटली वहां से रिमूव नहीं होता, जब आप पेस्ट करते हैं तो फिर रिमूव होता है। इसी तरह अगर मैं इसका स्टाइल, अगर मुझे इसका चेंज करना हो कि मेरा राइटिंग स्टाइल कैसा है, तो मैं इस फॉन्ट वाले टैब में आऊंगी। यहाँ पे मेरे पास सारे फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मैं इसमें से कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकती हूँ और इसका साइज अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। इसी तरह उसका साइज और इंक्रीज करके या मैं उसे और स्मॉल कर सकती हूँ। मेरे पास इसी तरह बोल्ड का भी ऑप्शन है, अटैलिक भी है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकती हूँ। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर की। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ये टेक्स्ट है, जो ये एरिया है, ये टेबल की फॉर्म में डिवाइडेड है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैं इसके बॉर्डर्स को भी हाईलाइट कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। जिस तरह मैं इसको कहती हूँ कि इसका बॉटम बॉर्डर आ जाए, तो अब मैं साइड पे करूंगी तो इसका बॉर्डर जो है ये ब्लैक सा बॉटम बॉर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। इवन के मैं यहाँ पे जाके उसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं इसका स्टाइल करती हूँ लाइक दिस, ये डबल लाइन। तो डबल लाइन जब मैंने सेलेक्ट किया तो मैं अपने हिसाब से इसका बॉर्डर ऐसे ड्रॉ भी कर सकती हूँ और मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह ऑप्शन है इस सेल को फिल करने की। कि अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका कोई सा भी कलर चेंज कर सकती हूँ, हम इसी को कंसिडर करते हैं। और इसका कलर यहाँ से चेंज हो सकता है और अवेलेबल कलर्स में से कोई सा भी कलर सेलेक्ट हो सकता है। देन इसी तरह मैं फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकती हूँ इस वाली ऑप्शन के थ्रू। ये फॉन्ट का कलर जो है मेरा चेंज हो गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये वाला सेल है वो इस तरह का फॉर्मेट में हो जाए, तो मैं अगेन क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में जाऊंगी। यहाँ से इस वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया। अब देखेंगे हाईलाइट हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मेट जो है वो कॉपी हो गया। अब मैंने इस वाले सेल पे इसका फॉर्मेट अप्लाई करना है तो मैं इधर जाके इसको क्लिक कर दूंगी और ये देखिए वो वाला फॉर्मेट एज इट इज जो है वो इधर आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें अलाइनमेंट टैब आ जाता है जो बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट आपने कैसे रखनी है। मैं इस, अगर मैंने इस सेल की अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कोई सी भी ऑप्शन सेलेक्ट करके, जिस तरह ये भी लेफ्ट है, मैं इसको सेंटर्ड कर सकती हूँ। यहाँ से इसको लेफ्ट राइट किसी भी तरह से मैं इसकी अलाइनमेंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी मैं अलाइनमेंट अगर राइट है तो मैं इसको लेफ्ट कर सकती हूँ, सेंटर कर सकती हूँ, यहाँ से सेंटर कर सकती हूँ। और इसकी अलाइनमेंट को इस तरह से भी मैं चेंज कर सकती हूँ कि अगर मैंने राइट साइड पे स्पेसिंग देनी है या लेफ्ट साइड पे स्पेसिंग देनी है। इसी तरह अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इसमें जब ये टेक्स्ट टाइप करती हूँ तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है वो नेक्स्ट सेल में भी जा रहा है।
तो और मैं चाहती हूँ कि ये वाला सेल जो है वो टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सेल में ना जाए, इसी वाले सेल में, इसी वाले बॉक्स में रहे। तो मेरे पास ऑप्शन है रैप टेक्स्ट की। मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये देखें, इस वाले सेल की विड्थ जो है वो, हाइट जो है वो इंक्रीज होगी और सारा टेक्स्ट इसी में एडजस्ट हो गया, लाइक दिस। इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करूंगी, रैप टेक्स्ट करूंगी और इसका टेक्स्ट जो है वो इसमें एडजस्ट हो गया। उसके अलावा अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से लेंथ में ना आए, मेरा टेक्स्ट इसी तरह से आना चाहिए, मैं इसको जितना मर्जी देर तक टाइप करूं, तो मैं एक से ज्यादा सेल को मर्ज भी कर सकती हूँ। वो कैसे होगा कि मैं यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक लेकर जाऊंगी, ठीक है। इसको हम दोबारा टाइप कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास, इन दोनों सेल को मैं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है। इसको जब मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरे दोनों सेल मर्ज हो गए हैं और ये एक सेल बन गया है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये यहाँ पे इसका नेम जो है वो I4 नहीं आ रहा, H4 आ रहा है। हम दोबारा से इसको एक दफा देख लेते हैं, जिस तरह हम ये डी और ई पे करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया। अब मैं इधर आती हूँ तो ये मेरे पास E13 आ रहा है और इधर आती हूँ तो D13 आ रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग सेल हैं। मगर अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके ये एरो प्रेस करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो ये एक ही सेल बन जाएगा। अब मैं इस पे जाती हूँ तो ये E13 नहीं आ रहा, ये D13 ही आ रहा है। तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैंने नंबर्स टाइप किया और मैं नंबर का फॉर्मेट चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं अपने नंबर का ऑप्शन जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किया तो मेरा ये नंबर जो है वो परसेंटेज में चेंज हो गया। फर्दर मैं उसे करेंसी की फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ, फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसी तरह मैं अपने नंबर के साथ डॉलर साइन, कोई भी साइन ऐड कर सकती हूँ, परसेंटेज साइन ऐड कर सकती हूँ, इसमें कॉमाज ऐड कर सकती हूँ। ये जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये होम टैब की कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्टाइल का टैब है, सेल का है और एडिटिंग का है। नेक्स्ट हम स्टाइल का टैब डिस्कस करते हैं। तो स्टाइल के टैब पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, कि हमें स्पेसिफिक कलर नहीं सिलेक्ट करने की जरूरत। अगर मैं कहती हूँ कि इस सेल को मैंने एज न्यूट्रल मार्क करना है तो वो न्यूट्रल हाईलाइट हो जाएगा। अगर सपोज मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से ऐड करने हैं और मैंने उसमें फॉर एग्जांपल ये जो मार्क्स है, मैंने ये सबसे लोएस्ट है और मैंने इसको मार्क करना है एज बैड, तो मैं यहाँ पर जाके जस्ट स्टाइल में बैड के ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी और ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा। अब जिस तरह ये वाले मार्क्स जो है हाईएस्ट हैं तो मैं इस पे गुड का स्टाइल ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेट चेंज कर देगा। उसके अलावा मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है, मैं उसको कोई और कलर या कोई और फॉर्मेट भी दे सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। अब